स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.4। दो इक्वेशंस है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कर लिए हैं, तो हमें पता है इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, पहले उसको इजी करना पड़ता है। तो इजी करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है इसको हम साइड में ले लेंगे। तो ठीक है, करते हैं साइड में। या 10 है तो यहाँ पे साइड में आ जाएगा, 10 साइड में आ गया तो क्या बचा, खाली कुछ नहीं, यानी क्या 1। बाकी सब एज इट इज़ हम उसको उतार लेंगे। प्लस, ये प्लस वैसे ही रहेगा। ये 2 यहाँ पे आ जाएगा साइड में, ऊपर क्या आ जाएगा 1। x माइनस वाई एज इट इज़ हम उसको कॉपी कर लेंगे, इज इक्वल टू 4, ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा साइड में, अंदर क्या बचेगा 1/x प्लस वाई। अब ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 5 है उसको साइड में ले लेंगे, 5 को साइड में लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये -2 एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे, -2 आ गया। अभी यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है। तो ये 1/x प्लस वाई के लिए a लेंगे और 1/x माइनस वाई के लिए हम b लेंगे। तो मसावातों में 1/x प्लस वाई के लिए a और 1/x माइनस वाई के लिए b रखने पर, तो अभी देखते हैं हम, ये 10 एज इट इज़ रहेगा, इसके बदले आ जाएगा a, प्लस वैसे ही रहेगा, 2 भी वैसे ही रहेगा, इसके बदले हमने क्या लिए हैं b, 1/x माइनस वाई के लिए b आ गया, इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आ जाएगा 4। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या है 15, 1/x प्लस वाई के लिए हमने क्या लिए है a, उसके पास क्या है माइनस, ये क्या है 5, वैसे ही आ जाएगा। 1/x माइनस वाई के लिए हमने क्या लिए है b, यहाँ पे क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर कितनी बन गई है 4। ये इक्वेशन बन गई और ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें एक को a या तो b को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें कॉमन चाहिए। यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 10 को 30 बनाएंगे और 15 को भी 30 बनाएंगे, तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में इसको 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा, इसको 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा। तो लिखते हैं मसावात नंबर 3 को 3 से और मसावात नंबर 4 को 2 से ज़रब करने पर देखो क्या मिलता है। अब पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करने का है 3 से, 10 इंटू 3 30, a वैसे ही रहेगा, 2 इंटू 3 6, ये b वैसे ही आ जाएगा, 4 इंटू 3 12। ठीक है, ये बन गई ना इक्वेशन, इसका नंबर देते हम 5। अब यहाँ पे 15 इंटू 2 30a माइनस 5 इंटू 2 10, b वैसे ही रहेगा, -2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, और साइन कौन सा है माइनस का, -4। इक्वेशन नंबर बन गई 6। अभी देखिए यहाँ पे 30 है, 30 है, आराम से 30 कैंसिल हो जाएगा, 30 में से 30 को निकालेंगे हम तो 0 आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इक्वेशन नंबर 5 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा। तो लिखते हैं मसावात नंबर 5 में से
मसावात नंबर 6 को तफरीक करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसको माइनस करेंगे, अंदर का साइन चेंज होता है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का भी प्लस, ये 30 तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, प्लस का 6 प्लस का 10 कितना हो गया, 6 + 10 = 16, ये बी वैसे रहेगा। 12 और +4 कितना हो गया, 16। अभी हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। 16 एज इट इज रहेगा, और ये बी मालूम करना है तो 16 यहाँ पे आके इसको डिवाइड करेगा। 16 × 1 = 16, कितना आ गया, बी आपका मिल गया 1। अभी क्या करेंगे, ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए b = 1 की कीमत मसावात नंबर हम रखेंगे, इजी वाली कौन सी है, 3, नंबर 3 में रखने पर। आप वैसे किस में भी रख सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल 3 में रख रहे हैं। 10a, इक्वेशन नंबर कौन सी, 3rd ये वाली है ना, 10a + 2b = 4। b कितना है, 1, तो b के बदले क्या आ जाएगा, 1। यहाँ 1 लिखो, बाकी सब कॉपी एज इट इज उतार लेना है, उतार लिए। 10a वैसे ही रहेगा, 2 × 1 2 = 4। अभी क्या करेंगे, 10a एज इट इज रहेगा, 4 भी वैसे ही रहेगा, ये +2 है, इधर आके -2, तो क्या मिलेगा, 4 - 2 = 2। 10a = कितना आ गया, 2। अपने को अभी a चाहिए, a = क्या हो जाएगा, 2 / 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। a = कितना आ गया, 1/5। ठीक है, a कितना आया, 1/5, और b कितना आया, b 1 आया है, तो लिख देंगे हम, a कितना आया, 1/5, b कितना आया, 1। ठीक है, a = 1/5, b कितना आया था, 1 आया था। अब हमने a के लिए पहले कुछ कंसिडर किए थे, a के लिए हमने लिए थे 1/x + y, वो आया, ठीक है, = 1/5। अब b के लिए हमने क्या लिए थे, पहले b के लिए लिए थे 1/x - y = 1। ये हमने क्या करे थे, b के लिए पहले हमने लिए थे। ठीक है, तो ये इक्वेशन वैसी आ गई सेम। यहाँ पे लिख देंगे हम, कीमतें रखने पर हमने उसकी वैल्यू रख दी है ये। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 इसको मल्टीप्लाई करेगा, x + y ये 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, x + y यहाँ पे पूरा उठा के आ जाएंगे, x + y यहाँ पे आ गया। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, ये 1 वैसे ही रहेगा, x - y यहाँ पे चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, ये 5 यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ठीक उसी तरह से ये यहाँ पे चले गया, अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को तो सेम आने वाला है, और ये 1 वैसे ही आ गया। अब मिल गई इक्वेशन अपने को 2, ये इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन, इसको हम सीधा कर देते हैं, x + y = 5, और ये कौन सी है, x - y = 1। इसको इक्वेशन नंबर हम 7 दे देंगे, और ये कौन सी है, 8 आई ना, 8 आएंगे। अभी क्या करेंगे, दोनों को हम पुराने तरीके से जो करे थे ना पहले, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे +y है, यहाँ पे -y है, दोनों को जब भी हम प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, +x + y = 5, और यहाँ पे x - y = 1। जब भी ऐसा दोनों इक्वेशन में से एक प्लस और एक माइनस दिखे ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे मसावात को। x + x कितना हो गया, 2x, ये y कैंसल, 5 + 1 6। अब क्या निकालना है हमें, x,
x इज इक्वल टू ये 6 वैसे ही रहेगा, ये 2 यहाँ पे आके क्या करेगा डिवाइड, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अभी अपने को y भी निकालने का है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 की कीमत मसावात नंबर, ये छोटी है ना, इसमें रखेंगे 8 में रखने पर उतार लेते हैं पहले इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x के बदले कितना है 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, बाकी सब कॉपी कर लेंगे। ये माइनस वाई वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 भी वैसे ही रहेगा। ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 बन जाएगा। अभी कितना आंसर आएगा, 1 माइनस 3 कितना होता है 2, कितना होता है -2। 3 में से 1 गया तो 2, और बड़े का सिंबल यानी क्या -2, और यहाँ पे क्या है -y, तो ये माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो लास्ट में क्या करेंगे हम आंसर लिख देंगे। x कितना मिला था अपने को 3 और y मिला है अपने को 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन हल। इस तरह हमें सारे सवालात करने हैं। इस तरह के सवाल काफ़ी लेंदी होती है लेकिन इजी रहते हैं।